ऐसे वो बड़े वीक लोग लगते थे जो गुरु के पास जाते हैं। मेरी मदर मेरे ब्रदर भी जाते थे, बट जो गुरु जी की शरण में आ गया वो कब क्या हो गया ये तो धीरे धीरे पता चलता है, एकदम से नहीं पता चलता। जैसे आप सबने बताया, थॉट्स चेंज हो जाते हैं और लाइफ कुछ और ही हो जाती है जो सोची भी नहीं होती है। मैंने भी नहीं सोच रखी थी, लेकिन 2005 में जब गुरु जी आए और दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से ना रूह को खींच के ले गया है, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे साथ ही चले जाना चाहिए। गुरु जी वहाँ रहे 4-5 घंटे, मैं बिल्कुल साथ साथ ही रहा। मुझे डॉक्टर प्रीत ने बताया था कि गुरु जी की रेज निकलती हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन रेज, रोशनी निकलती है, तो आप आस पास रहना, गुरु जी बात नहीं करते हैं ज़्यादा। एक दिन पहले की बात थी, मैं साथ साथ रहा, गुरु जी चले गए। लंगर प्रसाद में मैंने उनके जाने के बाद किया, लेकिन मेरा ध्यान ऐसे गुरु जी पे लग गया, मैं सोचता रहा हूँ कि मैं आज तक मिला क्यों नहीं, और ये कौन था जो आया था और मेरे को ले ही गया साथ में। मैं तो यहाँ बैठा ऐसे ही बस एक जैसे कोई भूत होता है, पुतला होता है, ऐसे था। मैंने डॉक्टर पुनीत को कहा कि मुझे चलना है वहाँ पे। कह रहे 7 जुलाई को। 7 जुलाई को चलो गुरु जी के पास जाना हुआ। लंबा बहुत ज़्यादा सत्संग है, 5-7 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। वहाँ पहुँचे और दर्शन हुए, गुरु जी के पास जाना शुरू हो गया। चमत्कारों की बात करें तो चमत्कार कई हुए हैं, लेकिन वहाँ से लाइफ चेंज हुई। गुरु जी के दर्शन हुए बड़े मंदिर में जाके, और गुरु जी बैठे हैं, सबको ऐसे किए जा रहे हैं, और उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, डांस हुआ। 2 बजे के आसपास हम वहाँ से वापस आए। फिर उसके बाद हम बाय स्टेट हम जाते रहे, बार बार जाते रहे। जैसे मैंने आके बोला कि यहाँ तो हम बार बार जाया करेंगे, और हम जाते रहे। पहले 2-4 लोग थे, मैं, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत और कुछ एक गाड़ी जाती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भगवान तो सीधे धरती पे आए हुए हैं, तो सब लोग जुड़े भगवान के साथ। इतने चमत्कार, इतना कुछ जो किताबों कहानियों में पढ़ते थे, यहाँ तो सामने हो रहा है। ये मौका कोई छूट ना जाए, तो हर एक किसी को हमने सत्संग किए। कॉलेज में सबके साथ सत्संग करने शुरू कर दिए। कोई एज में बड़ा छोटा कोई नहीं देखा। जिसने लॉकेट डाला है, जिसने तिलक लगाया है, चलो अभी गुरु जी के पास लेके पहुंचो। वहाँ सबको लेके गए, लेकिन कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा। ऐसे जाते जाते गुरु जी के पास 2006 की बात करूं, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, 2006 में आ जाते हैं। बैठे बैठे कैंटीन में ख्याल आया, मैं और डॉक्टर इशपाल बैठे थे, कि हम यहाँ वहाँ की बातें लंच में करते हैं, ऐसी जगह बैठो जहाँ लंच में भी भगवान का नाम लिया जा सके। मैंने कहा ठीक है, एक फ़ोटो रख लेंगे छोटी सी गुरु जी की। तब फोटो कहते थे, अब स्वरूप कहते हैं। तो फोटो मैंने कहा ऐसी गुरु जी की रख लेंगे। कहते ठीक है। मैंने पूरे कैंपस में ध्यान लगाया, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो कहते हैं मेरा कैबिन ले ले, एचओडी थे वो। उसी कैबिन में हमने फटाफट कारपेट, कर्टन, सारा कुछ लिया के रख लिया। सीडी प्लेयर, सीडी, गुरु जी का स्वरूप सिलेक्ट कर लिया कि ये लगाएंगे, और मंदिर सेट कर दिया। स्वरूप को मैं और डॉक्टर पुनीत गए पंचकुला में, इसे एनलार्ज करके इस साइज का बना दो। ये वही था जब गुरु जी आए थे। उसके पास गए और उसके साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ। हमने कहा रेट कम कर लो, वो कह रहा नहीं कराना कराओ नहीं, आगे चलो। तो हमने कहा नहीं, आप सबसे अच्छी दुकान है और गुरु जी का काम अच्छा ही होना चाहिए, तो आप ही करो। तो उन्होंने किया, हम आ गए, पूरा मंदिर सेट हो गया, सीडी प्लेयर, सीडी सारा कुछ आ गया। तो उसके बाद मन में ख्याल आया कि हमने पूछा तो है नहीं गुरु जी से, किसी से पूछने हम ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तब तक हम ये जान चुके थे कि गुरु जी के सामने डांट बहुत पड़ती है, जिसको पड़ती है। और गुरु जी सुना के करते थे सबको कि सुन लो सारे, और इतनी जोर से बोलते थे कि हर कोई सुन लो। तो मैंने कहा ये तो यार पूछा तो है नहीं। जनरल देवेंद्र पंचकुला में, जिनके घर सत्संग होते रहे, अब तो नहीं होते होंगे, आंटी भी चले गए हैं वो, और गुरु जी वहाँ 6-7 महीने रुके थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल हम यहाँ पे गुरु जी का मंदिर बना रहे हैं बद्दी में, कॉलेज में। कहते हाँ अच्छी बात है, गुरु जी से पूछ लिया, परमिशन ले ली? हमने कहा नहीं गुरु जी से नहीं। कहते दिस इज रॉन्ग, आप अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हो, पूछो। अब मैं तो डर गया एकदम से, जैसे उन्होंने कहा दिस इज रॉन्ग। तो मैंने कहा यार गुरु जी ने अब डांट देना है, जब अगली बार जाएंगे वहाँ तो सबके सामने बेइज्जती होती है, और एक से बड़ा एक है वहाँ पे, तो इतने मिनिस्टर्स हैं और IAS से लेके सब ऐसे ही बैठे होते हैं, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं उनसे बात करने के बाद फ़ोन रखा, मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा यार गड़बड़ हो गई है, ये तो डांट वाला काम कर दिया है, अब पहले तो उसको फ़ोन करो, फोटो कहीं फ्रेम तो नहीं करती गुरु जी की? तो उसको किया, कहते नहीं। हमने कहा करना भी मत। अगले दिन हम फिर 4-5 लोग इकट्ठे हुए, पहुँच गए वहाँ से, फ़ोटो ली गुरु जी की, रोल करके गुरु जी के पास पहुँच गए, और गुरु जी को जाके डरे हुए थे
इस बार डरे हुए थे कि उससे पहले जितनी भी डांट थी वो दूसरों को पड़ती थी और हम मजे लेते थे, मजा आता था उसको देख के। लेकिन इस बार अपनी बात आ गई, तो रोल किया हुआ था, गुरुजी के पास ही बैठे थे, पैंट शर्ट में गुरुजी सेटी पे बैठे थे। तो हमने रोल करके ऐसे मैंने गोद पे रखा हुआ था उसको, और मन में ख्याल यही चल रहा था कि पूछे कैसे यार, ये तो सारे चले जाएं उसके बाद पूछे या क्या करें, क्योंकि गलत किया। अंकल ने कहा दिस इज रॉन्ग, वो जनरल साहब है वैसे ही। तो ये लंगर प्रसाद हुआ सारा, हम खुसर खुसर अपने किए जाए, मैं और डॉक्टर पुनीत। जब गुरुजी ने इशारा किया चलो भाई बद्दी वाले, तो हम आगे उठे, लाइन में लगे और दिल धक धक कर रहा है कि गुरुजी से पूछना है। मैं आगे था, वो पीछे, और उन्होंने मुझे पकड़ाया और कहते गौतम आप पूछो। अब गुरुजी एक एक सेकंड का काम है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने ऐसे खड़ा और लाइन लगी हुई है, अंपायर स्टेट जो लोग गए हैं, माथा टेका मैंने और मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरुजी कहने अच्छा ये तो अच्छा हो गया। मैं गुरुजी फिर ब्लेस कर दो, बस अच्छा हो गया बोला। और हम चारों में ऐसे ऐसे प्राण आ गए हो ना, किसी मुर्दे में ऐसे थे। उससे पहले हम ये थे कि गए, और उससे पहले चारों जोश में आ गए और गुरुजी की फोटो पकड़ी हमने चारों ने, चार कोने से। फिर तो फटाफट लग गए बोलने, पहले आवाज नहीं निकल रही थी। तो मैं कहा गुरुजी फिर ब्लेस कर दो, लिख दो। कह रहे ठीक है। हाथ ऐसे किया और फिर गुरुजी हाथ में ना, किसी ने पेन वहां कौन लेके बैठा होता है, एक स्केच आया गुरुजी के हाथ में, हमने तो ध्यान ही दिया, हम तो दूसरी दुनिया में चले गए एकदम से। गुरुजी से बात होना और ये सारी चीजें बहुत अलग एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। हम तो चारों बैठे हैं चार कोने पकड़ के, और गुरुजी फिर सबको बता रहे हैं ये डेंटल कॉलेज दे डांट रहे हैं, गया दी में उत्ते इनॉग्रेशन ली, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता, ऐसे ऐसे गुरुजी सबको बोल रहे हैं। और हम सारे कह रहे हैं गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, और गुरुजी पेन कभी इधर कभी उधर, पीछे लाइन लगी है, लोग देख रहे हैं क्या झमेला चल रहा है आगे। तो गुरुजी ने नीचे लिख दिया लेफ्ट साइड में जाके, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और तब हमारी जान में जान आई, और फिर लोग पूछने लगे कहाँ है बद्दी। बाद में गुरुजी पीछे बोल रहे थे सबको ये डेंटल कॉलेज डांट रहे हैं, बीडीएस बद्दी नंदा सर्वनाश, ऐसे ऐसे सबको, और स्माइल स्माइल देके ऐसे करके बाहर आए लोगों ने पूछा और हमने बताया। फिर मंदिर हमने बनाया, और मंदिर बनाने के वो तो हम फोटो लेके आ गए, फ्रेम नहीं किया था। फिर हमने फ्रेम करने के लिए दे दिया, जब गुरुजी ने लिख दिया उस पर फ्रेम करने के लिए उसको दे दिया। जिस दिन हमने मंदिर इनॉग्रेट करना था उस दिन डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आया, कहते मैं गौतम उसकी दुकान पे खड़ा हूँ, बता कितने पैसे लिए होंगे। मैं कि उसने कम तो क्या ही करने यार, वो तो बड़े खड़ूस अंकल थे। तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया इतने कम कर दिए होंगे। कह रहे 1 रुपया नहीं लिया। वो कहते हैं कि ये फोटो मेरे घर में रही, इतने दिन मेरे साथ क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, और इसका मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता। आगे को जो भी सेवा होगी ये मुझे देना है। जो 1 रुपया कम नहीं कर रहा है उसने 1 रुपया लिया ही नहीं। तो इस हिसाब से वो, जैसे गुरुजी कहते हैं जिथे मेरी फोटो पहुंच जाती है उथे मैं आप होना है। उसके साथ क्या हुआ वो कहता है मैं बता भी नहीं सकता। अब मैं आगे और चला जाता हूँ। खैर बहुत डिसिप्लिनरी एक्शंस बहुत थे वहाँ पे अंपायर स्टेट में, लेकिन मैं वो कट शॉर्ट करके सीधा बताता हूँ कि क्या क्या गुरुजी ने किया है। मेरे फादर का अल्सर रप्चर हो गया, और डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे में ऑपरेट होंगे, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, पूरा जहर फैल चुका है। 72 की एज उनकी, एल्कोहलिक थे। मैं जीएमसीएच में गया 32 में, गुरुजी कृपा से वो सारा जहर बाहर निकल गया। वेंटिलेटर पे 3 दिन रहे, और उसके बाद आईसीयू में 3 दिन रहे। 2 बार मुझे गुरुजी की खुशबू आई, और उसके बाद जब 3 दिन आईसीयू में रहे, मैं अंदर मिलने जाता था तो वो मुझसे कहते थे वो देख 4 लोग खड़े हैं ऊपर, काले कपड़े डाले हुए हैं, वो लेने आए हुए हैं, मुझे कह रहे हैं चलो, तेरे को दिखाई नहीं दे रहे? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं समझ गया कि अब टाइम आ गया है। ऐसा वो बोलते थे, लेकिन मैं घर में किसी को बताता नहीं था। फिर वार्ड में शिफ्ट हो गए, 12 दिन हम वहां से रहे। उसके बाद जब डिस्चार्ज होके घर आए, गुरुजी ड्रीम में आए 4-5 दिन के बाद। मुझे गुरुजी कहते हैं चल सत्संग पे चल रहे हैं। मैं चलो, चले गए, और एक सोफे पे गुरुजी बैठ गए, मैं नीचे। गुरुजी ने उठाया, मुझे अपने पास उठाया, कहते ऊपर ही आ जा। मैं ठीक है जी। बड़ी संगत। तो गुरुजी कहते हैं ऐदा ही कोई ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है ता कोई ठीक होंदा है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते देखेगा? मैं कहा हाँ जी। गुरुजी ने चोला उठाया, जहां जहां पाइप्स मेरे फादर के वेंटिलेटर पे लगी थी वो सब गुरुजी के वहां वहां लगी है। पहले तो मैं ये देख रहा था, जब मैं फादर को देखता था कि इंसान की हालत ये हो जाती है कि यहाँ पाइप वहां पाइप, शरीर का क्या हाल हो जाता है यार, बंदा फेस कैसे करता होगा ये सिचुएशन वेंटिलेटर पे। वो सारी एज इट इज गुरुजी की लगी हुई है।
वो सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। और गुरुजी मुझे कहते इमोशनल हुए, आंखों में पानी आया, कहते मैं 10 कब तक इतना करता रहूँगा। मैं भी इमोशनल हुआ, मैंने जप्फी डाली, मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, आप हैगे हैं। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे फादर को लाइफ दी। 9 साल उसके बाद करीब करीब रहे, 80 साल की एज में गए, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं। वो जो मानते भी नहीं थे, जो गुरु के बारे में उल्टा बोलते थे, तभी गुरुजी का कहना है एक भी मेंबर अगर फैमिली का आ गया सारी फैमिली ब्लेस होती है। ये उसका एक एग्जाम्पल है। बोले चाहे कुछ भी, आपकी हाजिरी लग रही है, दूर तक जाती है, पूरा घर परिवार उससे ब्लेस होता है। मेरे ब्रदर को लिवर सिरोसिस हो गया 2012 में, और डॉक्टर्स के पास गया, 2-3 ग्राम खून रह गया, पीजीआई इमरजेंसी में था, स्ट्रेचर पे लेटे हुए। वो आया, उसने ऐसे कपड़ा उठाया, डॉक्टर्स की टीम आई, कहते कौन है इस पेशेंट के साथ। मैंने कहा मैं। ये शाम तक है, अपने घर फोन कर दो, ये शाम तक ही है बस, उसके बाद चला जाएगा। और पेशेंट मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर को इतनी सेंस होनी चाहिए कि पेशेंट के सामने इमरजेंसी में तो ना बोले ये शाम देखेगा, ये अभी चला जाएगा, हार्ट सिंक हो जाएगा। तो मैंने वहीं से गुरुजी को प्रे किया, एक डॉक्टर्स की टीम आई, फटाफट उनको लेके गए अंदर। 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होके बाहर, 9 ग्राम खून। और ये 5 साल तक चला, क्योंकि वो भी अल्कोहलिक थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। तो मैंने गुरुजी को हर बार प्रे करना, हर बार इमरजेंसी क्रिएट हो जानी कि अब गए 5 साल में। लेकिन 2016 में वो फिर उनकी इतना बुरा हाल हो गया, उन्होंने उनसे छूटी नहीं वो, और एब्डोमेन में भी पानी, ये सारा पानी, बोलते थे तो पानी। लेकिन 2017 मार्च में पहले ब्रदर गया, और उसके बाद 15 दिन के बाद फादर गए 80 साल की एज में। लेकिन 5 साल उसको दिए जो तभी चला गया था, फादर को दिए जो 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होते तो बच गए, अदरवाइज बनना हमें पता लगना था ये अंदर क्या हो गया कि नहीं। उनके तो पेन हो रहा था, हम पेन किलर देते हैं घरों में, लेकिन अंदर इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है, ये पता नहीं था। ये वो होता है कि एक बंदा अगर आ रहा है, पूरी फैमिली किस तरह से ब्लेस होती है। गुरुजी के पास हमारे काफिले जाने लग गए, और यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के जाने लग गई, और वो मंदिर धीरे धीरे करता करता इतना बड़ा हो गया कि आज वहाँ सत्संग हो रहे हैं, मंथली सत्संग हो रहे हैं, ये लोग आते हैं, जुड़ते हैं। 2008 में हमने सत्संग किया गुरुजी के जाने के बाद। एक अंकल आए गुरुजी के साथ, वो बहुत रहे हैं, तो कहते जब गुरुजी यहाँ इनॉग्रेशन करने के लिए आए तो मैंने उनको फ़ोन पे मेरी बात हुई शाम को, तो मैंने कहा गुरुजी इतनी संगत को लेके गए, मुझे भी ले जाते। तो शाम को जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो गुरुजी कहते आज मैं बद्दी गया थी, उत्थे एक बूटा लगा के आया, एक दिन पेड़ बनूंगा, लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करोगे। ये 11 अप्रैल 2005 को ही गुरुजी ने बोल दिया, जो हमें 8 में जाके पता लगा। तो आज वो संगत आती है वहाँ पे, और काफिले आते हैं गुरुजी की कृपा से। बहुत सबके ऊपर इतनी ही कृपा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सुनाया, सत्संग तो बहुत लंबे हो जाएंगे, डॉक्टर सुरभि और आपका भी ध्यान रखना है। तो फिर कभी आप लोग भी आओ, और मंथली सत्संग वहाँ पे होता है, महीने में एक बार 100-150 लोगों के आसपास हम बुलाते हैं, ज़्यादा नहीं, जो मंदिर हॉल में आ जाएं उन्हीं को बुलाते हैं वहाँ पे। महीने में एक बार करते हैं, यही 11 से 2 का टाइम होता है, लंगर प्रसाद और ये सारा कुछ होता है। जय गुरु जी।